स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 4 के श्लोक 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी, धैर्यवान और स्थिर चित्त पुरुष जो संसार में केवल खेल या लीला की तरह भोगों का अनुभव करता है, उसकी तुलना उन मूर्ख आसक्त लोगों से नहीं की जा सकती जो संसार के प्रवाह में बह रहे हैं। इस श्लोक में वे आत्मज्ञानी पुरुष और संसार में डूबे अज्ञानी मनुष्य के बीच के अंतर को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, आत्मज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलग होता है। वह सांसारिक कर्म, भोग, कर्तव्य सब करता है, परंतु साक्षी भाव में। उसके लिए यह सब केवल भोग लीला, एक खेल या नाटक है। वह जानता है कि सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए न तो वह किसी सुख में उलझता है, न किसी दुख से व्यथित होता है। उसका जीवन एक खेल की भांति सहज और निर्लिप्त होता है। वह भोग भी करता है, पर भोग में भोगता नहीं, उसमें लिप्त नहीं होता। यही धीर की पहचान है, जो बाह्य क्रिया में व्यस्त पर अंतरात्मा में स्थित रहता है। दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्ति भोगों, इच्छाओं, आशाओं के बवंडर में फंसा रहता है। वह संसार के प्रवाह में संसारवाहिक बनकर बहता है। उसके लिए जीवन कोई खेल नहीं, बल्कि संघर्ष, लालसा और भय का चक्र है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, इन दोनों की तुलना संभव ही नहीं। एक स्वतंत्र है और दूसरा बंधन में। एक आनंद स्वरूप है और दूसरा कष्टग्रस्त। एक खेल खेल रहा है, दूसरा खेल में फंसा है। आत्मज्ञानी का आनंद भीतर से निकलता है, वह बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, जबकि अज्ञानी का सुख बाहरी परिस्थितियों से बंधा होता है, इसलिए वह हर पल अस्थिर और भयभीत रहता है। सार स्वरूप आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भोगों को केवल एक खेल या लीला की तरह देखता है। वह न तो उनसे प्रभावित होता है, न उनमें बंधता है। उसका जीवन साक्षी भाव में स्वतंत्र और आनंदमय होता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति संसार के प्रवाह में फंसकर इच्छाओं, भय और दुखों से जकड़ा रहता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी और अज्ञानी में कोई समानता नहीं हो सकती। ज्ञानी संसार में खेलता है, पर संसार उसे बांध नहीं सकता। अज्ञानी संसार में बहता है, क्योंकि वह स्वयं को भूल चुका है। जो जान ले कि जीवन केवल एक लीला है, वही वास्तव में मुक्त है। अगले श्लोक का भावार्थ है, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता भी आकांक्षी रहते हैं, उस परम स्थिति में स्थित आत्मज्ञानी योगी न तो हर्ष अनुभव करता है, न कोई उत्तेजना, क्योंकि वह आनंद के भी पार पूर्ण समत्व में स्थित होता है। अष्टावक्र यहाँ आत्मज्ञानी की परम अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, वह परम स्थिति ऐसी है जिसे पाने की आकांक्षा देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे महान आत्माओं को भी रहती है। वह स्थिति है पूर्ण आत्मबोध की स्थिति, जहाँ अहंकार, कामना, भय, सुख दुख सभी मिट जाते हैं। किंतु आश्चर्य यह है कि जिस अवस्था को पाने के लिए संसार और देवता तक प्रयत्नशील हैं, उस अवस्था में स्थित आत्मज्ञानी पुरुष न तो हर्षित होता है, न प्रसन्न होता है। यह कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि यह पूर्ण संतुलन और शांति की अवस्था है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों ही मन के द्वैत हैं। जहाँ मन है, वहाँ ये दोनों भाव हैं, पर जहाँ आत्मा का अनुभव होता है, वहाँ मन नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य है। अतः आत्मज्ञानी पुरुष जब इस परम सत्य में स्थित होता है, तो वह किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है, सुख दुख, हर्ष विषाद, प्राप्ति अप्राप्ति सब माया के खेल हैं। जैसे समुद्र में तरंगे आती जाती हैं, पर समुद्र का जल न बढ़ता है न घटता है, उसी प्रकार ज्ञानी का चित्त स्थिर, शांत और अपरिवर्तनीय रहता है। उसके लिए तो सब कुछ एक ही परमात्मा है, तो फिर किस में हर्ष और किस में विषाद। अष्टावक्र मुनि आश्चर्य और विस्मय प्रकट करते हुए कहते हैं, देखो, यह कितनी अद्भुत बात है। जहाँ देवता तक पहुँच नहीं पाते, वहाँ स्थित योगी पूर्ण शांति में रहता है। वह किसी प्रकार का उत्साह, गर्व या उल्लास तक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है, जो मैं हूँ वही परमात्मा है।
सार स्वरूप, जिस परम पद को पाने की लालसा देवताओं तक को होती है, वहां आत्मज्ञानी व्यक्ति पहुंचकर भी शांत और निर्विकार बना रहता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि वह स्वयं ही वह परम पद है। अब उसके लिए पाने को कुछ शेष नहीं और न खोने को कुछ शेष है। वह न हर्ष करता है न शोक, बस अद्वैत आत्मा में स्थित निश्चल, अचल और पूर्ण आनंद स्वरूप बना रहता है। सच्चा आनंद हर्ष में नहीं, समत्व में है। जो परमात्मा को जान लेता है, उसके भीतर न तो पाने की कामना रहती है न खोने का भय। वह न हर्षित होता है न दुखी, क्योंकि वह स्वयं ही आनंद का स्रोत बन जाता है। अगले श्लोक का भाव है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुष का पुण्य या पाप से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे आकाश धुएं के पास होने पर भी उससे नहीं मिलता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी कर्मों के स्पर्श से अछूता रहता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि आत्मज्ञानी पुरुष की निष्कर्मता और निर्विकारता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आत्मा को वास्तव में जान लेता है, तो उसके भीतर यह दृढ़ अनुभव होता है कि वह न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न कर्ता। वह केवल साक्षी है। संसार में जब तक व्यक्ति अपने को शरीर या मन मानता है, तब तक वह कर्मों के फल, सुख दुख, पाप पुण्य से बंधा रहता है, क्योंकि वह मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा मानता है। यह कर्तव्य और भोक्तृत्व ही बंधन का कारण है। पर जब यह भ्रांति मिट जाती है और ज्ञानी समझ लेता है कि मैं तो केवल साक्षी हूँ, तब कर्म का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता। वह कर्म करता हुआ भी कर्म से परे रहता है। इस स्थिति को अष्टावक्र आकाश के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आकाश में धुआं दिखाई देता है, पर वास्तव में धुआं आकाश को छूता नहीं। आकाश उससे भिन्न और अछूता रहता है। वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी संसार से असंग रहता है। उसके लिए पुण्य और पाप केवल माया के दो रूप हैं। दोनों ही शरीर और मन से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। वह जानता है कि पाप और पुण्य तो कर्मों के फल हैं और कर्म उसके हैं जो करता है। पर आत्मज्ञानी को यह स्पष्ट बोध है कि मैं न करता हूँ न भोगता, मैं तो केवल साक्षी हूँ। इसलिए उसके लिए कर्म, पाप, पुण्य सभी अर्थहीन हो जाते हैं। वह जीवन में चाहे कुछ भी करे, भीतर से शांत, निर्मल, निष्पाप और अचल बना रहता है। सार स्वरूप, आत्मज्ञानी व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से परे होता है। उसके लिए संसार के कर्म केवल एक खेल हैं, जो शरीर और मन से संबंधित है, आत्मा से नहीं। जैसे आकाश धुएं से मिलकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार के कर्मों में रहकर भी उनसे स्पर्श रहित रहता है। सच्चा ज्ञानी कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से मुक्त रहता है। जो जान ले कि मैं न करता हूँ न भोगता, वही पाप और पुण्य से परे जाकर साक्षी भाव में स्थित रहता है। जैसे आकाश सबको धारण करता है पर किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में जीता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।